राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़बड़ापन फिर सामने आया। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से अपनी नई नवेली पार्टी से नामांकन करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस चुनाव में ऐसी आंधी उड़ेगी जिसमें भाजपा और ईडी गठबंधन हवा में उड़ते नजर आएंगे, कहीं से किसी का पता नहीं चलेगा। टिकट के लिए पहले ईडी गठबंधन और फिर बीएसपी का दरवाजा खटखटाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का जब कहीं से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पड़ावना नगर से जुलूस की शक्ल में रविंद्र नगर मुख्यालय पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुशीनगर की जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और इसीलिए कुशीनगर की जनता की मांग पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से नामांकन किया है। हमारा पहले भी नारा था कि विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। उसी नारे के तहत चुनाव लड़ रहा हूं। निश्चित रूप से ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपतियों का जितना ऋण माफ किया है उससे हर गरीब को काम भी मिल जाता। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी ने खुलासा करते हुए कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका 32% पैसा उनका है, जबकि 68% पैसा भाजपा नेताओं का ही है। बोलापन दिखाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस चुनाव में ऐसी बौंडर उठेगी कि ऐसी आंधी आएगी जिसमें भाजपा और ईडी गठबंधन का हवा उड़ता नजर आएगा, कहीं किसी का पता नहीं चलेगा। शोषित समाज पार्टी जिसका भी कुछ दिन पहले ही मैंने सार्वजनिक घोषणा की थी, आज कुशीनगर जनता की बेहद चाहत और मांग को देखते हुए मैंने कुशीनगर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने का काम किया है और कुशीनगर की जनता से मेरा रिश्ता एक परिवार का है। जब से मैं कुशीनगर आया हूं, यहाँ की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, भरपूर स्नेह प्यार दिया। मैंने भी जो वादा किया था, विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, उस कसौटी पर मैं पहले भी खरा उतरा हूं और इसी मुद्दे पर मैं फिर लोकसभा चुनाव मैदान में आ रहा हूं। विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता आगे भी रहेगी। और जिस तरीके से अपार जन समर्थन कुशीनगर की जनता का मुझे मिल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि कुशीनगर की जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में मुझे पार्लियामेंट जरूर भेजेगी। मोदी जी के सामने देश की जनता को नजरअंदाज कर केवल अदानी और अंबानी पर मेहरबान है, कुछ चंद पूंजीपतियों पर मेहरबान है। और अभी अभी परसों एक खुलासा और हुआ, नीरव मोदी ने कहा कि हमारे ऊपर 13,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का। भाई 32% पैसा हमारा उसमें है, शेष 68% पैसा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने लिया है। उन्होंने तो नाम का भी खुलासा किया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपया की लूट मोदी जी की सरकार ने किया है, वो अलग है। और सबसे बड़ी चीज कि 6,000 करोड़ रुपया के भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद भी ये बड़े हनक के साथ कहते हैं मैं ईमानदार हूं। जब 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला, 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति ईमानदार है, तो भ्रष्टाचारी कौन है? इसका जवाब अब 2024 लोकसभा में चुनाव में देश और प्रदेश की जनता देगी। और 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विधायी का चुनाव है।